Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. Hope you all are doing well. वैसे थंबनेल देख के आपको ये तो पता ही है कि इस ब्लॉग में हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, बट वहाँ जाने से पहले हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा ऑल द वे बैक टू 2017 बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई गॉट मैरिड एंड ये ट्रिप हमने लिया था एज अवर हनीमून। अब आप सोचेंगे कि अचानक से मैं इतना पीछे जाके ये सब क्यों याद कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना कि कुछ गलतियाँ कभी भूलनी नहीं, सॉरी ये नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छे ट्रिप्स कभी भूलने नहीं चाहिए, राइट, एंड दैट्स द रीज़न। तो इसीलिए आज मैं उसे याद कर रहा हूँ एंड ऑल्सो काफ़ी बार लोग मुझे पूछते हैं कि अगर कहीं अब्रॉड जाना है तो उसके लिए कुछ आइटनरी सजेस्ट करो। तो दिस वाज वन वेरी गुड आइटनरी, वन वेरी गुड ट्रिप दैट वी हैड, और इसमें अबाउट 12 डेज में हमने कुछ 4 डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर किए थे। वी स्टार्टेड ऑफ विथ वेनिस, partially submerged but historically important European city, very beautiful, worth visiting at least once for sure. हमने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर हमने एक 7-day क्रूज लिया अक्रॉस द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन, जिसमें हमने काफ़ी सारे लोकेशंस कवर किए, प्राइमरीली रोम, वेटिकन सिटी, कोलोसियम, वो सब देखा, एंड देन बार्सिलोना स्पेन में वो भी कवर किया। फिर फ्रांस में भी हमने 2 जगह कवर की। तो इट वाज अ वेरी गुड ट्रिप एंड one of the important aspects was it was very much value for money. ये सारा जो कुछ मैंने आपको बताया, स्टे इन वेनिस, यूरो रेल ट्रेन फ्रॉम वेनिस टू जिनोवा जहाँ से हमने क्रूज स्टार्ट किया, द क्रूज इटसेल्फ, फ्लाइट्स फ्रॉम मुंबई, the entire thing cost us a little less than 2.5 lakh rupees, all inclusive for 2 of us. ये सारे बुकिंग्स मैंने खुद से किए हुए थे, सो इट्स नॉट लाइक कि हम कोई ग्रुप ट्रैवल ग्रुप या ट्रैवल एजेंट से हमने कुछ बुकिंग किया था, नहीं, सारे बुकिंग्स मैंने खुद किए थे। तो हाउ डिड आई डू दोस, उसमें डिस्काउंट्स कैसे ले सकते हैं आप, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आगे शेयर करूँगा। फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉग। तो वहाँ पे भी ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक देयर इज़ अ वाटर बस, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा है, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू वाटर टैक्सीज। एंड ये जो आपको सामने येलो एंड वाइट कलर का दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली अ स्टेशन, अ बस स्टेशन। And this is kind of Indian or European version of Indian शिकारा जो हमें कश्मीर में काफ़ी देखने मिलता है। This is very popular as well. ऑनेस्टली आधा सिटी तो हमें एयरपोर्ट्स, वेनिस लगून और स्पेसिफिकली हमारे होटल के पहुंचने तक काफ़ी कुछ दिख ही गया था, काफ़ी कुछ कवर कर लिया था हमने। वेनिस में काफ़ी कुछ है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेशली अगर आपका हिस्ट्री में एंड स्पेसिफिकली यूरोपियन हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो ऐसे देखने में भी अच्छी जगह ही है। जैसे मेरे वाइफ का और मेरा कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट था नहीं, तो हमने कोई म्यूजियम वगैरह अंदर जाके तो देखा नहीं, बट हाँ बाहर से काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। एंड ये कुछ वहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं, काफ़ी कुछ है। लाइक आई सेड, अगर आपको हिस्ट्री पसंद है देन यू कैन इजीली स्पेंड 3 to 4 days इन वेनिस। एंड इटली की बात हो रही हो और कोई माफिया के बारे में ना बोले या ना पढ़े, देन ट्रिप कहाँ ही कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे पे हम निकले टुवर्ड्स जिनोवा, जहाँ से हम क्रूज बोर्ड करने वाले थे। सो वी टुक द यूरो रेल फॉर दैट, अबाउट कुछ 6-7 आवर्स का जर्नी था ये।
गुड थिंग वाज जिनोवा का जो पोर्ट था दैट वाज राइट आउटसाइड द ट्रेन स्टेशन। तो हम जैसे ही निकले बाहर हमें ये ह्यूज क्रूज देखने मिला, और जैसे हम थोड़ा सा पास गए हमको समझा कि ये हमारा ही क्रूज है, एमएससी स्प्लेंडिड। बहुत ही अमेजिंग था। एंड जो हमारा रूम था, खास करके हमने केबिन लिया था मेरे समवेयर ऑन 15th और 16th फ्लोर, एंड ये बालकनी वाला था। सो दिस वाज लाइक आई थिंक द सेकंड और थर्ड कैटेगरी फ्रॉम द टॉप। इसके ऊपर कुछ स्वीट्स के ऑप्शंस थे, बट देन दोस वर लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड फ्रैंकली उतना जरूरत नहीं लगा रूम देखने के बाद। एज यू कैन सी, यू नो, इट हैज एवरीथिंग इंक्लूडिंग दिस मेन अट्रैक्शन ऑफ द बालकनी। तेरे बिना जिंदगी हजार होई है, किवें दसा जिंद मेरी ख्वार होई है, प्यार विच टुटिया ते चूर हो गया, दिल कहंदा जित के भी हार होई है, कानू तोड़िया यारा तू ना। क्रूज में आने के बाद वेरी फर्स्ट डे जो हमारा डेस्टिनेशन था, दैट वाज द आइकॉनिक एंड रिलीजियसली इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ रोम। तो यहाँ हमने कोलोसियम एक्सप्लोर किया। ये बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर था, जैसा कि आपको दिख रहा है, यू नो, लार्जेस्ट एम्फीथिएटर एंड द ओल्डेस्ट एम्फीथिएटर इन द वर्ल्ड। प्यार करके दस केड़ी कितियां कमाइयां, हाँ कमाइयां। इसके आसपास भी काफी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक द एंशिएंट सिटी रुइंस। आजा मोड़े नया मार दिया मैनू है जुदाइयां जुदाइयां। उसके बाद हम गए द वैटिकन सिटी। ऑफ कोर्स नो ट्रिप टू रोम इज कंप्लीट अनलेस यू विजिट द वैटिकन। काफ़ी ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, ऑल्दो जितना मूवीज़ में दिखाते हैं उससे थोड़ा कम ही था, विच वॉज अ वेलकम चेंज। बट देन काफ़ी अच्छी जगह थी ये, एंड वेदर पूरे ही ट्रिप में एक्चुअली अच्छा ही था। थोड़ी बहुत बारिश चल रही थी। देन सेकेंड डे हम रुके थे इन पलर्मो। वी आर स्टिल इन इटली बाय द वे। ये भी एक डिसेंट डेस्टिनेशन था, ऑल्दो एक्सप्लोर करने के हिसाब से इट वाज जस्ट द सिटी दैट वी क्रॉस्ड व्हाइल गेटिंग टू द बीच। इसमें हमको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे एक्सप्लोर करने जैसा दिखा नहीं। सो ये वाले दिन पे हम जल्दी वाइंड अप करके वापस क्रूज पे आ गए थे। Malta. This was also a very good destination again, and in fact पूरे आइटनरी में जितनी भी जगह हमने कवर की, they were quite good. I mean, except for Barcelona in Spain and Rome, सारे cities उतने common नहीं थे। So हमने ना मूवीज में देखे हैं ना इनके बारे में ज़्यादा सुना है, तो it was actually a good experience ये सब जगहों पे जाना। एंड मैंने पहले से थोड़ा बहुत गूगल सर्च करके रखा था terms of what to explore, how to go about it. And the good thing was in most of the places everything was like very close by to the port itself, तो हमको कुछ बहुत ज़्यादा इशू नहीं हो रहा था, because back in 2017 and actually in general even today outside India data connectivity and availability इतना easy होता नहीं। तो वहाँ जाके आप ज़्यादा कुछ सर्च नहीं कर पाते हो। जो भी ऑफलाइन मैप्स मैंने डाउनलोड किए हुए थे वो मुझे काम में आए। तो वैसे ये मेरे लिए एक्चुअली हम दोनों के लिए सेकंड ट्रिप था आउटसाइड इंडिया। यूरोप हम दोनों ही पहली बार एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस था ये ओवरऑल। ऑल्दो दिस वाज द फर्स्ट ट्रिप जो कि पूरी तरह से खुद से प्लान करके हम गए थे, क्योंकि लंदन तो हैड गॉन ऑन बिहाफ ऑफ ऑफिस। उसमें कुछ प्लानिंग वैनिंग हम तो करते नहीं, ऑफिस का ट्रैवल डेस्क वगैरह कर लेता है सब। बट ये ट्रिप वाज ऑब्वियसली लाइक एंड टू एंड समथिंग दैट आई हैड प्लान्ड ऑन माय ओन।
थिंग अबाउट दिस क्रूज का इटनरी वाज देयर वाज वन रेस्ट डे जिसमें क्रूज कहीं भी रुकता नहीं है, तो ये दिन पे हमने तो ज़्यादा रेस्ट ही कर लिया एंड क्रूज एक्सप्लोर कर लिया। क्रूज में भी काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ था, पूल, लॉट्स ऑफ इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स कैसीनो वाज देयर। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ज़्यादा पिक्स या वीडियोस नहीं है ऑफ द कैसीनो, बट या इट वाज वेल स्पेंट। यारा तेरे बिन नींदरा मेरी मुरझाइया प्यार कर। Then the last, or actually the second last destination of the cruise trip was Marseille. Again, this is also in France. इसमें एक ही हमने जगह एक्सप्लोर की पूरे दिन में, बट काफ़ी अच्छी जगह थी वो। सो इट वाज अ कैथलिक चर्च और बेसिलिका। ऑनेस्टली मुझे दोनों का डिफरेंस नहीं पता है। इफ़ यू गाइज नो अबाउट इट प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट्स। बट ये एक हिल टॉप पे था। इनफैक्ट इट्स द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी। तो आप जैसे ही पोर्ट से निकलते हो आपको सामने भी यही स्ट्रक्चर दिखता है, एंड देन यू टेक द बस और वट एवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड यू गेट देयर लाइक इन 20-30 मिनट्स। जैसे इंडियन घाट रोड्स पे आता है वैसा एक्सपीरियंस था ये वहाँ जाने के लिए, बट काफ़ी अच्छा था। के दस केड़ी कितियां कमाइयां, हाँ कमाइयां, आजा मुड़िया मार दिया मैनू है जुदाइयां, आजा मुड़िया मार दिया मैनू है जुदाइयां। Then finally last day पे क्रूज का राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ एट जिनोवा, जहाँ से हमने बोट किया था, एंड वी स्पेंड रेस्ट ऑफ दैट डे एक्सप्लोरिंग जिनोवा सिटी। अनफॉर्चुनेटली इस दिन पे बहुत ज़्यादा बारिश थी एंड बहुत ज़्यादा विंडी था, तो बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लोर नहीं किया। वी स्पेंड लाइक 2-3 आवर्स आउटसाइड, बाकी टाइम हम होटल में ही थे। इनफैक्ट लंच डिनर भी हमने वहीं किया। And then next early morning, we took a flight back to Mumbai. Again, we had a layover in Munich itself, and then finally we reached back home at around I think midnight or maybe 1 a.m. So now coming to the whole planning of the trip part of it. सो ये मैंने कहाँ से बुकिंग्स किए, सो इन सारे चीज़ों के लिंक्स मैं ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड फ्रॉम अ कॉस्ट पर्सपेक्टिव तब मुझे लगे थे अ लिटिल लेस देन 2.5 lakhs, बट ऑफ कोर्स दिस वाज बैक इन 2017। अगर हम आज की डेट में बात करें तो मैंने कल सुबह ही चेक किया कि अगर मुझे ये ट्रिप एज इट इज़ फिर से रिपीट करना है इन एग्जैक्टली द सेम डेट्स, तो समवेयर अबाउट 2.93 के बीच में ये सारा ट्रिप हो जाएगा। एंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब इज़ अ गुड टाइम जब क्रूज फुल कैपेसिटी पे नहीं था, बट एट द सेम टाइम ऐसा कुछ बहुत कम लोग भी नहीं थे। एंड द ओनली इशू दैट वी एनकाउंटर्ड वाज एक दो जगह पे लाइक आई सेड जिनोवा में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी एंड इट वाज वेरी विंडी ऑन दैट वन डे दैट वी हैड ओवर देयर, तो वो हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो ऐसा वेदर आपको कुछ जगहों पे मिल सकता है। एंड द थिंग इज क्रूज का कॉस्ट बढ़ता जाएगा जैसे आप मार्च अप्रैल मई में जाओगे। तो उनका जो पीक समर सीजन होता है उसमें द एग्जैक्ट सेम केबिन, द सेम रूम दैट आई यूज्ड, वो उसका कॉस्ट वुड एटलीस्ट बी 1.5 times इफ नॉट मे बी इवन डबल। सो अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है ये ट्रिप से रिलेटेड या बुकिंग से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। सो मैं अपना ईमेल आईडी भी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो विद दैट इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं। इफ़ यू लाइक द ब्लॉग प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, share it and do subscribe to the channel guys. So until the next vlog, take care and keep wondering.